नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना वायरस को लेकर वाराणसी से एक अच्छी खबर सामने आई है। वाराणसी जिले के कोरोना वायरस से पीड़ित 3 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। इनके अलावा वाराणसी मंडल से 8 अन्य मरीज भी पूरी तरह से ठीक हो गए। इस प्रकार वाराणसी मंडल में कोरोना वायरस से ग्रसित 11 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अब अपने घर की ओर वापस चल चुके हैं। वाराणसी मंडल के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जनपद के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए पांडेपुर स्थित पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इस पंडित दीनदयाल अस्पताल में पहले भी कोरोना वायरस के कई मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। इस हॉस्पिटल में भर्ती वाराणसी के 3 मरीजों के साथ ही वाराणसी मंडल के 8 अन्य मरीजों को मंगलवार को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये 11 मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इन स्वस्थ हुए मरीजों के घर वापसी के समय जिला प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर और नर्सों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वस्थ हुए मरीजों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सैनिटाइजर और मास्क दिया गया। इन मरीजों को घर वापसी के साथ ही प्रोत्साहित किया गया कि वो अन्य लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए आह्वान करें। ऐसा है कि जैसा आप लोग मालूम है कि जो हमारे पूरे मंडल के जितने भी ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको L1 अस्पताल हम लोगों ने वाराणसी में रखा था। हमारे जो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली और वाराणसी के जितने भी L1 केसेस थे, जो कोविड के 19 के जो प्रथम स्टेज के पेशेंट थे, उनको सबको यहीं रखा गया था। और आज उसी क्रम में आज हमारे 11 पूरे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे पूरे हमारे मंडल से, उसमें चंदौली से तो कोई केस नहीं था। जौनपुर, गाजीपुर और हमारे वाराणसी के 11 केसेस ऐसे सब ठीक होके आज अपने अपने घरों को गए, होम क्वारंटाइन को गए हैं। बनारस के केवल 6 एक्टिव केसेस हैं जो अभी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन 6 एक्टिव केसेस के अलावा अभी कोई वर्तमान में और केस नहीं बढ़े हैं। अभी हमारे 6 हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जो पूरी तरह सील हैं, जिसमें पुराने 4 हॉटस्पॉट एरिया अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर का एरिया है। इसके बाद 2 और एरिया भी सील हुए थे, जिसमें नखी घाट और पितरकुंडा है। इन 6 के अलावा फिलहाल कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनमें भी कोई और पॉजिटिव केस अभी तक सामने नहीं आए। कोरोना को देखते हुए वाराणसी में सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से जारी है। वाराणसी जिले के हॉटस्पॉट इलाके में हवाई मार्ग में सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम स्मार्ट सिटी लिमिटेड और गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई के बीच करार हुआ है। गरुड़ एयरोस्पेस गरुड़ ड्रोन वाराणसी के सभी हॉटस्पॉट इलाकों का सैनिटाइजेशन कर चुका है, जिसके बाद सभी सरकारी कार्यालयों का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत कचहरी स्थित विकास भवन और कमिश्नर कार्यालय से हुई। गरुड़ एयरोस्पेस को अब तक 6 हॉटस्पॉट एरिया का सैनिटाइजेशन का कार्य मिला है। इसके साथ ही आज से टीम सभी सरकारी कार्यालयों में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर देगी। सैनिटाइजेशन करने वाली चेन्नई से आई 7 सदस्यों की टीम का अंदाज भी निराला है। ये टीम लोगों में हौसला भरने के लिए सड़कों पर अपने ही अंदाज में डांस करती है। सैनिटाइजेशन का कार्य खत्म होने के बाद टीम अपनी थीम सॉन्ग पर नाचती है, जिसके बाद उनके साथ इलाके में रहने वालों का भी मनोबल बढ़ता है। सुबह से शाम तक वो हमारा टीम काम चलते रहता है, मतलब पूरा एरिया को सैनिटाइज करना है। इसलिए काम के बाद चिल करने के लिए और एनर्जी क्रिएट करने के लिए वो लोग को एक क्या मोटिवेशन देने के लिए और कॉन्फिडेंस देने के लिए ये लोग चिल करने के लिए वो डांस कर रहा है। और कोरोना का थीम, मतलब ये ड्रोन टीम का थीम, कोरोना का टीम गो कोरोना ऐसे गाना गाते रहा है ना, ऐसे ही गाना गा के वो लोग डांस कर रहा है। और कोरोना महामारी से लड़ने में पुलिस अमला विशेष योगदान निभा रही है। पुलिस के आला अधिकारी दिन रात एक कर स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। ऐसे में वाराणसी पुलिस के आला अधिकारियों के आवास और कार्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से बुधवार को सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। सबसे पहले वाराणसी के पुलिस कप्तान के आवास, पुलिस अधीक्षक वाराणसी, ADG वाराणसी और कार्यालय के साथ ही अन्य आला अधिकारियों के आवास और कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन का काम आवास और कार्यालय के बाहर सड़कों के साथ ही अंदर परिसर में कार्यालय में रखे गए फाइलों और सामानों पर भी किया गया। पहले तो ADG साहब कार्यालय, आवास और SSP साहब का कार्यालय, फिर SP सिटी कार्यालय, ऑफिस नहीं, आवास,
और फिर उसके बाद एसएसपी कार्यालय, अब इसके बाद हम लोग आईजी साहब के यहाँ जाएंगे, कार्यालय और आवास छिड़काव करेंगे। उसके बाद छिड़काव हम लोग का जो हम लोगों को बताया गया कि बस छिड़काव करना है, छिड़काव कर रहे हैं। हमारी टीम एसएसपी का आवाज़ निकली थी, एडीजी की आवाज़ निकली थी, एसपी सिटी आवाज़ निकली थी, एसएसपी कार्यालय आए हैं। अब जाए एडीजी कार्यालय आवाज़ जाएंगे छिड़काव करने हेतु। हम लोग रोड पर छिड़काव कर रहे हैं, अंदर भी छिड़काव कर रहे हैं, जैसे मकान के आवास के बाहर भी छिड़काव कर रहे हैं। गाड़ी घोड़ा वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत सप्तसागर दवा मंडी में पुलिस द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले ग्राहकों को जमकर फटकार लगाई गई। दरअसल सप्तसागर दवा मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, जहां पूरे पूर्वांचल से लोग दवा खरीदने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ग्राहकों की काफी भीड़ हो जाती है। ऐसे में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही है। इसी का जायजा लेने के लिए पुलिस पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को फटकार लगाई। लॉकडाउन की परिस्थिति में दवा मार्केट सुबह प्रशासन के आदेश द्वारा सुबह 6 से 12 बजे तक खुल रही है और सारे दुकानदार इसका सहयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए मार्केट को सभी आपात दवाओं की, आकस्मिक दवाओं की उपयोगिता को पूरी की जा रही है और मार्केट की स्थिति अच्छी भी है और थोड़ा प्रभाव तो व्यापार पे पड़ा ही है, मगर जनता भी समझ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल सप्तसागर दवा मार्केट में रखा जा रहा है और प्रशासनिक आदेशों द्वारा, नियमों द्वारा दुकान को सही समय खोला और बंद किया जा रहा है। दवा मंडी में ठीक स्थिति है और सामान्य दिनों में भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन कोशिश किया गया कि बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेटिंग कर दी गई है और बिना मास्क की एंट्री नहीं कराई गई है और जो भी व्यक्ति इस तरह के जैसे दोपहिया वाहन से आ जा रहा है या बिना मास्क कर रहा है उसका चालान किया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। और जिला प्रशासन और वाराणसी पुलिस के लगातार अपील और सख्ती करने के बाद भी कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको देखते हुए वाराणसी के लक्सा थाने की पुलिस ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को माला पहनाकर आरती उतारी। इसके साथ ही उन लोगों से एक नारा भी लगवाया गया, जिसमें उनसे कहलवाया गया कि मैं समाज का दुश्मन हूँ। दरअसल लॉकडाउन में पुलिस लगातार लोगों से लॉकडाउन के पालन करने को अपील कर रही है। वहीं ज्यादा सख्ती दिखाने पर पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने गांधीगिरी का ये तरीका अपनाया है। दरअसल लोगों को समझाते समझाते हम लोग परेशान हो गए हैं और सख्ती से पेश आने पे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस सख्ती कर रही है और हम लोगों को जाति कर रही है। तो हम लोगों ने एक नया तरीका अपने से ईजाद किया है कि लोगों को सम्मानित करते हुए उनको ये बताएं कि हाँ लॉकडाउन का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें कहीं भी बाहर जाए तो, और बिना काम के बाहर ना निकलें। और कोरोना के संकट के दौरान वाराणसी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है, जहां लॉकडाउन में पुलिसकर्मियों ने शेल्टर होम में रुके यात्रियों को चाय पिलाई। पुलिस अपनी पूरी जान लगाकर लोगों को कोरोना वायरस जैसी महामारी के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक कर रही है। तो उसके दूसरी तरफ वहीं पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों की सेवा भी कर रही है जो किन्हीं कारणवश अन्य प्रांतों और जिलों से लॉकडाउन के पहले आए थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो यहाँ पर फंस गए और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए वाराणसी पुलिस अपना सहयोग दे रही है। और इसी क्रम में वाराणसी के कैंट स्थित रेलवे स्टेशन पर जितने भी यात्री वेटिंग हॉल में रुके हुए हैं, उन यात्रियों को और आसपास के लोगों को सुबह सुबह चाय और बिस्किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा इन यात्रियों को समय अनुसार भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या नहीं है, ये जो शेल्टर होम में रुके हैं माल गोदाम में यहाँ पे, तो ये 11:30-12 बजे तक या 10 बजे तक इनको लंच पैकेट आता है। तब तक ये लोग के लिए एक हम लोग यहाँ चौकी रोडवेज से निकाले हैं जनता के सहयोग से, एक पैकेट बिस्कुट और एक कप चाय सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि वो तब तक नाश्ता हल्का फुल्का कर लें। जब पैकेट आएगी तो फिर पैकेट ये कंटिन्यू चल रहा है और चलेगा जब तक सबका सहयोग रहेगा, चलेगा। नहीं, यही सत्यता हम भी हों कोई भी हो, हम भी खाना खाते हैं तब भी इसी तरह लगता है। दूसरा जो
नहीं पा रहा तभी लगता है। इससे काफ़ी लोगों को संतुष्टि है बड़ा। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए इस समय पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में इस विपदा की घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोए, इसको देखते हुए लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में सूरजकुंड सेवा समिति के सहयोग से लक्सा थाना पुलिस ने लगभग 500 परिवारों के बीच सब्जी वितरण किया और इस दौरान सभी को सैनिटाइज करते हुए सब्जी का वितरण किया गया। इसके साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। वाराणसी के एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने अपने अपने घरों में रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी रोचक तरीके से कोरोना के योद्धाओं को एक संदेश दिया है। दरअसल महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए हमारे डॉक्टर अपनी परवाह किए बिना कोरोना पीड़ितों की सेवा कर अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। इसी को ध्यान देते हुए वाराणसी के एक निजी स्कूल के छात्रों ने इन कोरोना योद्धाओं को अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए एक संयुक्त संदेश दिया, जिसमें इन छात्रों की तरफ से लिखा गया कि ईश्वर ने कर्मवीरों को बनाया जिन्होंने इस संकट में अपना फर्ज निभाया। हमने एक छोटा सा मैसेज तैयार किया है जिससे हम लोग जो कोरोना कर्मवीर हैं उनको अप्रिशिएट और धन्यवाद बोल सकें। इसकी प्रेरणा मुझे अपने बड़ों से मिली है और प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है, जो कि इन कोरोना कर्मवीरों के साथ पल पल लगे हुए हैं। मैं इन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, खाली धन्यवाद कर सकता हूं, क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है और इस कोरोना महामारी में जो वो लोग कर रहे हैं वैसा कोई कर नहीं सकता है और हमें इन लोगों को पल पल अप्रिशिएट करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। वाराणसी में जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस के भय से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, तो इसी के दूसरी तरफ वाराणसी के 102 और 108 जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कर्मचारियों ने इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए एक वरदान बनकर मिसाल पेश की है। परंतु कुछ कारणों की वजह से एम्बुलेंस कर्मचारियों में नाराजगी है। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि वो कोरोना पीड़ितों के सीधे सामने आ रहे हैं, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा है, जिससे बचाव के लिए उन्हें सुरक्षा किट देने के लिए मांग उठी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो सरकार बीमा वगैरह कराती है, जिससे कि अगर किसी कारण उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उनके परिवार वालों को सरकारी मदद मिलती है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए कोई भी बीमा जैसी सुरक्षा नहीं मिलती। हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, न किसी समस्याओं के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हमारी कुछ जायज़ मांगे भी हमारी हैं, हम सारे लोगों की मांगे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में पूरा देश, पूरी जनता इससे लड़ रही है, सरकार भी लड़ रही है और इस समय हमारे जो कर्मचारी हैं वो सीधे इस बीमार व्यक्तियों से सीधा उनसे जाकर मुकाबला कर रहे हैं और हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 9 गाड़ियों को कोरोना के लिए स्पेशल लगाई गई हैं, जिन पर सारी जो भी हमारी मांगे थी उस पर सीएमओ साहब ने तो उसको पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी हमारे यहाँ लगभग 60, 102, 108 और एलएस की जो गाड़ियाँ हैं, उन गाड़ियों में ना तो अभी तक मास्क की व्यवस्था की गई है, ना ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, ना सैनिटाइजर, ना फिनाइल, किसी भी प्रकार की। कोरोना के संकट के बीच कुछ लोग दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहे हैं। अजगरा के विधायक कैलाश सोनकर ने कहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, जिसके तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने वाराणसी के एसएसपी से इस संबंध में कंप्लेन भी की है, जिसको लेकर शरारती तत्वों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वाराणसी के अजगरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश नाथ सोनकर के खिलाफ कुछ शरारती तत्वों ने फर्जी मैसेज शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि अजगरा के विधायक कैलाश सोनकर इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में क्षेत्र से पूरी तरह लापता हैं। इसके अलावा दुष्प्रचार कर मैसेज शेयर किया जा रहा है कि विधायक ने विधायक निधि से मास्क सैनिटाइजर बांटने में घोटाला किया है। वहीं लॉकडाउन में वाराणसी प्रशासन ने नशे की चीज़ों की बिक्री बंद कर दी है, चाहे पान, गुटखा या मसाला हो या फिर शराब। लेकिन इन सारी चीज़ों की बिक्री बंद होने के बाद भी इनकी कालाबाजारी जोरों से हो रही है।
इसी सूचना पर वाराणसी पुलिस और आबकारी विभाग ने शहर के सारनाथ थाना क्षेत्र में एक घर पर छापेमारी की, जहां से 6 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसे ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। वहीं शराब कारोबारी की निशानदेही पर कैंट इलाके में पुलिस और आला अधिकारियों ने एक शराब कारोबारी के गोदाम पर छापा मारा, जहां से लाखों रुपए की बरामदगी हुई है। शराब के गोदाम में विभिन्न नामी गिरामी ब्रांडों के खाली डब्बे भी मिले हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि यहां पर इतनी भारी तादाद में ब्रांडेड शराब में खाली डब्बे कहां से आए हैं। फिलहाल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार के पति को गिरफ्तार कर लिया है। एक और जहां वाराणसी पुलिस कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बुधवार को वाराणसी फायर ब्रिगेड के जवानों को एक अलग तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास पानी की टंकी पर चढ़ी महिला को उतारने के दौरान फायर ब्रिगेड के जवानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। दरअसल वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास स्थित पानी टंकी पर एक महिला टंकी के एकदम ऊपर ही हिस्से पर जाकर चढ़ गई, जिस कारण वहां पर मौजूद लोगों को किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तुरंत ही फायर ब्रिगेड की सूचित किया गया। जिस पर सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो उस महिला को उतारने के लिए 3 जवान पानी की टंकी पर चढ़े, लेकिन पानी की टंकी पर एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, जिस पर चढ़ते वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वापस नीचे उतरते वक्त मधुमक्खियों ने महिला और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया, जिसके तत्पश्चात कुछ क्षणों में 2 फायर ब्रिगेड की टीम भी सख्ते में आ गई, लेकिन उसने साहस का परिचय देते हुए उस महिला को सकुशल नीचे उतारा। लेकिन तब तक मधुमक्खियों ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर बुरी तरह से हमला कर दिया था, जिस कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। मैं फायरमैन रविशंकर राय फायर स्टेशन चेतगंज वाराणसी से हूँ और सूचना मिली कि जेपी इंटर कॉलेज के पास जो है एक लेडीज टंकी पे चढ़ गई है, तो हम लोग हाइड्रोलिक प्लेटफार्म लेकर के आए, लेकिन हाइड्रोलिक प्लेटफार्म जो है लगाना संभव नहीं था। और हमारे लीडिंग फायरमैन अशोक झा और हम लोग फायरमैन जो है, तो ये हुआ कि बिस्किट बाज़ार से ख़रीद करके और जो है पानी ले करके हम लोग औरत के पास गए कि उसको दिखा के हो सकता है आ जाए। वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, जिसमें हज़ारों की संख्या में मधुमक्खियों ने हम लोग पर हमला कर दिया। पानी टंकी पे चढ़ी थी, उसको जो है उतारने के लिए हम लोग आए थे हाइड्रोलिक प्लेटफार्म को लेकर के, तो वहाँ जो है लगाना संभव नहीं था, ऊपर लगाना संभव नहीं था, तो हम लोग जो है ताला उसमें जो है ताला बनता सीढ़ी पे, हम लोग ताला खोलवा करके 3 फायरमैन ऊपर चढ़े हैं। सबसे आगे हम थे, उसके बाद रवि राय थे, फायरमैन तैयब अली थे। जैसे हम लोग ऊपर जो है औरत के पास चौपे सबसे ऊपर, तो मधुमक्खी जो है हमला कर दी है, तो औरत को जो है उसका हाथ जो है दाबते हुए उसको ले करके तुरंत नीचे भागे हैं, लेकिन पूरा सर में जो है काट दिए हैं, पूरा बुरी तरह। कोरोना संकट के बीच बनारस की बेटी ने बड़ी खुशी दी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर साहबलाल मौर्य की पुत्रवधू ज्योति कुशवाहा का चयन उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुआ है। परीक्षा में ज्योति की रैंक 93 आई है। इसके बाद उनके परिवार और ससुराल वाले बेहद खुश हैं। ज्योति ने अपने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHU से वर्ष 2011 में खत्म की और वर्तमान में ज्योति BHU में ही MD की 3य वर्ष की छात्रा है। ज्योति का सपना शुरू से ही डॉक्टर बनने का रहा है। 12वीं की परीक्षा के बाद ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और आज उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयन के साथ ही उनका सपना पूरा हो गया है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHU से 2011 में किया है। इसके बाद मेरा सिलेक्शन MD में हुआ BHU से ही, जिसमें मैं 2017 से MD कर रही हूँ। अभी मैं 3य वर्ष MD की छात्रा हूँ और मेरा चयन चिकित्सा अधिकारी पद के लिए उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग से हुआ। मेरी रैंक 93 है। इसमें हमें सबका बहुत सपोर्ट मिला, मेरी सास ससुर, मेरे माँ बाप सबका, तो इसलिए मेरे लिए सब कुछ करते हुए भी ये मुकाम हासिल करना उतना मुश्किल नहीं था। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।